दोस्तों, आज की कहानी है बहू पीरियड के समय आराम करने से शरीर बिगड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सर्दी बहुत तेज थी। सुबह सुबह किसी का भी मन नहीं कर रहा था रजाई से निकलने का, पर घर की बहू के लिए ये सुकून कहाँ, मन मारकर उठना ही पड़ा। रात भर से परेशान थी, ठीक से नींद भी नहीं आ पाई थी। पेट दर्द और कमर दर्द ने निचोड़ कर रख दिया था। शायद पीरियड का समय नजदीक था, पर उठना तो था ही। उठने के बाद पता चला कि पीरियड्स आ गए। अब सबसे पहले नहाने का काम, सिर भी धोना पड़ेगा क्योंकि नियम है बहू रसोई में नहीं जा सकती, तो उसके लिए रसोई का सामान बाहर आ जाएगा, पर खाना बहू को ही बनाना पड़ेगा। क्या है ना कि सासू माँ से काम नहीं हो पाता। वो 55 बरस की बुजुर्ग हो चुकी है और सासू माँ का लल्ला मतलब मेरे पति मेरी सासू माँ के अनुसार उनको तो गैस चालू करना भी नहीं आता, और हमारा लल्ला तो 8 महीने का है, वह वैसे भी काम नहीं कर सकता। और ननद रानी सासू माँ के अनुसार शादी के बाद उनको सब कुछ करना ही है। अभी से क्यों परेशान किया जाए। इसलिए सासू माँ को जगाने के लिए उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। माजी माजी, पर माजी तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर इतनी तेज सर्दी में किसी की भी रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं होती, पर मजबूर थी। आखिर नियम सासू माँ के थे, इसलिए जगाना तो उन्हें पड़ेगा ही। रसोई का सामान तो आखिर उन्हें ही बाहर रखना था, और मैं नहा कर आऊं उससे पहले सामान बाहर आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो काफी समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दोबारा हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अब की बार माजी मेहरबान हुई और उन्होंने अंदर से ही आवाज दी, क्या है बहू, क्यों परेशान कर रही है। माजी, रसोई का सामान बाहर रख दीजिए, मैं रसोई में नहीं जा सकती। हे भगवान, तू महावारी से हो गई। हे भगवान, भी ना, इससे भी कोई चैन नहीं है। मेरी नींद और सुकून देखते नहीं बनता इनसे। अब फिर सुबह रजाई से बाहर कदम रखना पड़ेगा। माजी ने बदस्तूर रजाई में ऐसे ही भगवान को कोसना शुरू किया। क्या है ना कि बहू को तो कुछ नहीं सकती, नियम उन्हीं के बनाए हुए थे, और खुद पर लेना किसी को पसंद नहीं। इसलिए भगवान सबसे सीधा निशाना होते हैं, जिन्हें कोई भी कहीं भी कोस लेता है।
मैं नहाने जा रही हूँ, आप सामान बाहर रख दीजिए। हाँ रखती हूँ, पर सिर धो लेना जी। पर जब नहाने गई तो बाथरूम तक सासू माँ के बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। शायद अभी भी भगवान को कोसे जा रही थी। मैं नहाकर बाहर आई तो देखा सारा सामान रसोई के बाहर दरवाजे पर रखा हुआ था। अब ये मेरा काम था कि सामान को स्टोर रूम तक पहुंचाऊं और फिर उसे ठीक से अरेंज कर चाय नाश्ते की तैयारी शुरू करूं। पहले ये नियम इतनी तकलीफ नहीं देते थे, पर अब परेशानी होती है। अब मैं बच्चे की माँ भी हूँ जो सिर्फ 8 महीने का है। उसे जरूरत होती तो काम छोड़कर जाना पड़ता। अजीब सी कसम कस थी, हर कोई मेरा इंतजार करता। बच्चे के पास जाओ तो काम और काम करने आओ तो बच्चा। उस बीच घर के सब लोग अपने अपने काम पूरे होने का इंतजार करते, पर मजाल है कि कोई उठकर काम कर दे। खैर गीले बालों को बांधे हुए ही मैंने ये सब काम शुरू किया। इतनी तेज सर्दी में भी गीले बालों के साथ मेरे हाथ बड़े फुर्ती से चल रहे थे। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे दर्द काफूर हो गया। माँ बनने के बाद ये फुर्ती हर औरत में अपने आप ही आ जाती है। अभी नाश्ते की तैयारी पूरी हुई ही थी कि मुन्ना जग गया। अब गीले बालों में इतनी सर्दी में उसे दूध नहीं पिला सकती थी, इसलिए फटाफट उसके लिए दूध गर्म किया और पिलाने के लिए ले गई। कमरे में पहुंची ही थी कि सासू माँ की आवाज आई, बहू अब जगा ही दिया है तो बढ़िया अदरक वाली चाय भी बना दे। जी माँ जी अभी आई। पता था कि माँ जी ने अगर एक बार आदेश दे दिया तो उनसे सब्र नहीं होता, इसलिए पहले पति को जगाया। सुनिए जी, मुन्ना रो रहा है, आप इसे ये दूध पिला दीजिए। ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। नींद मत खराब करो। अरे माँ जी को चाय चाहिए, आप को पता है ना, फिर उनसे सब्र नहीं होता, मुझसे नहीं होता ये सब। तुम देख लो। दो टूक जवाब देकर पति दूसरी तरफ मुंह करके सो गए। आखिर मुन्ने को गोद में लेकर मैं सासू माँ के पास गई। माँ जी मैं अभी चाय बना देती हूँ, पर मुन्ना जग गया है तो आप उसे ये दूध पिला दीजिए। सासू माँ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने सुबह सुबह उनकी किडनी मांग ली हो। मन मार कर माँ जी ने उसे अपनी गोद में लिया और मुझसे दूध लेकर उसे पिलाने लगी। मैं वापस आई चाय बनाने के लिए तो देखा अदरक तो रसोई से बाहर आई ही नहीं। मैं दोबारा उठ कर गई। माँ जी आपने अदरक तो
दे ही नहीं मुझे हे भगवान, अब मैं तो ना निकलूं रजाई से। तू तो जैसी साए बनती है वैसी बना कर दे दे। बहुत सिर दर्द हो रहा है, मैंने साए बनाई और सभी को उनके कमरे में पहुंचा दी। ये सब करते हुए सुबह के 7:30 बज चुके थे। मुन्ना भी दूध पीकर वापस सो चुका था। अब जाकर मैंने अपने गीले बालों को खोला। पति को 9 बजे तक ऑफिस निकलना था और ननद को कॉलेज। थोड़ी देर बाद ही सब ने मुझे आवाज लगा दी, फटाफट नाश्ता तैयार कर दो, हमें देर हो रही है। मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया और मेरी उठक बैठक शुरू हो गई, क्योंकि नाश्ता परोसना भी मुझे ही था। अपने आप तो कोई लेगा नहीं। स्टोर रूम में कोई स्लैब तो था नहीं, इसलिए जाहिर सी बात है कि चूल्हा नीचे रखा होगा। नीचे बैठकर बनाओ और गर्मा गर्म बाहर लाकर परोसो। इस उठक बैठक में एक तो पहले ही दर्द हो रहा था और ज्यादा दर्द हो गया, पर इस बार दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने बाहर अपनी ननद से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है दीदी। ननद मुझसे छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दीदी कहना पड़ता था, क्योंकि सासू माँ के अनुसार उनका स्थान मुझसे बड़ा था। आप मेरी मदद कर दो। अरे उसे देर हो रही है, थोड़ी हिम्मत करके बना लो, पति ने कहा। पर दर्द बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अरे क्या सोई मुई बनी बैठी हो, काम तो करना ही पड़ता है। इस पर शरीर को आराम देने लगी तो और दर्द बढ़ जाएगा। शरीर को जितना काम दो उतना ही अच्छा। हाँ, मैंने भी सुना है आराम की आदत हो जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। अब की बार सासू माँ ने कहा, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तीनों माँ बेटे बेटी देख रहे थे, पर मजाल है किसी ने मेरे लिए कुछ कहा भी हो। अपनी अपनी ही बातें किए जा रहे थे। ये तो भाग्य अच्छा था कि मुन्ना अभी तक सो रहा था। जैसे तैसे हिम्मत की, पर फिर मेरी रुलाई छूट गई। ये देखो, काम ना करने के लिए रोना शुरू कर दिया। भाभी का भी अच्छा है, कम से कम हमें नाश्ता करा दो, उसके बाद में आराम कर लेना। मना थोड़ी ना कर रहे हैं, बहू थोड़ी है, हिम्मत रखा कर। हम भी तो करते थे। आज कल की लड़कियों में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हाँ, नहीं है मुझ में हिम्मत, आप लोगों में है ना। जाकर कर लीजिए। जब पीरियड में आपकी बेटी को समस्या होती है तो मैं उसे संभाल लेती हूँ, पर मुझे संभालने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि 3 दिन रसोई बाहर आ जाती है।
ऐसा नहीं कि आप लोग खुद खाना बना लो, ऊपर से कह रहे हैं कि काम करके आराम कर लो। आप शायद भूल रहे हैं मैं एक 8 महीने के बच्चे की माँ हूँ, उसका भी मुझे काम करना होता है। कोई नौकर तो आप लोगों ने लगवा नहीं रखा और ना ही मेरी मदद करते हो। और क्या कह रहे थे आप? शरीर को जितना आराम दो शरीर उतना ही बिगड़ता जाता है। तो पहले आप लोग अपने आप को तो सुधार लो। अगर बीमार पड़ गई ना तो सारे काम तुम लोगों को ही देखने पड़ेंगे। थोड़ी देर तक तो सब लोग चुपचाप मुझे सुनते रहे। फिर ठीक है जाकर आराम कर ले, हम लोग बना लेंगे हमारा खाना खुद। सासू माँ ने तुनकते हुए कहा। शायद मेरे आखिरी वाक्य ने सबसे ज्यादा असर किया था। मैं अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ने पूरा घर संभाल लिया। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से? ना जी ना, आज पति और ननद दोनों को छुट्टी करनी पड़ी। आखिरकार जो काम अकेली एक बहू करती है वो अब 3 लोगों को मिलकर करना था। स्टोर रूम से सारा सामान वापस रसोई में पहुंचा दिया गया, क्योंकि नीचे बैठकर खाना किसी से बनता नहीं और ये डिसाइड हुआ कि अब पीरियड के 3 दिन बहू को आराम दिया जाएगा। उसके लिए रसोई बाहर नहीं आएगी। लेकिन कब तक? महीने 2 महीने में मेमोरी लॉस तो हो ही जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से सिस्टम रिबूट कर दिया जाएगा। आखिरकार माँ बनने के बाद इतना तो सीख ही लिया है।